हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया तैयारी कर रहे हो? नहीं 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 गुरुजी, एग्जाम डेट तो पोस्टपोन्ड हो गई और हम ठहरे निरे मानव और हम अपने स्वभाव को कैसे भूलेंगे? हम तो ढीले पड़ेंगे। तो जी आप लोग थोड़े अगर ढीले पड़ गए हैं तो अपनी रफ्तार बढ़ा दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ उसी बच्चे का होगा जो दृढ़ रह करके थोड़ा सा है ना मनोबल मजबूत रख के तैयारी करेगा। मुझे पता है, इसीलिए मैं लाइव आया आज, है ना। लैब असिस्टेंट न्यू संभावित जो एग्जाम डेट मुझे जो लग रही है वो बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को, वरना आप लोग ढीले पड़ जाओगे, अपना नुकसान कर लोगे। आइए उसके ऊपर बात करते हैं और सिलेक्शन की रणनीति क्या होनी चाहिए। आप सभी विद्यार्थियों के कल मैं ये आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर चुका हूं, जहां पर आलोक राज जी ने कहा था कि अब 2 नवंबर को एग्जाम नहीं होगा, आगे होगा, यानी बाद में होगा, है ना। आगे होगा, बाद में होगा, इनके कहने का मतलब ये है कि अभी वो 900 पद मिले नहीं है। जैसे ही 1-2 महीने के अंदर अंदर मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद और 2-3 महीने का टाइम मिलेगा। मान लो सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आता है, नवंबर दिसंबर पेपर कब हो सकता है। तो आइए सबसे पहले सीधा इसी के ऊपर बात करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मान के चलना नवंबर को जो पेपर हो रहा था ना, उसमें अभी मैं बताता हूं, कुछ दिन और ऐड कर लीजिए। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि एकदम आराम से बैठेंगे और सिलेक्शन ले जाएंगे, वो बहुत गफलत में एकदम अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं आइए एक एक करके बात करता हूं। अभी देखो, हाल ही के अंदर पटवारी के एग्जाम की बात हुई थी। पटवारी का जो एग्जाम है वो भी अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, जो लैब असिस्टेंट का करवाता है। ठीक है गुरुजी, इसने पहले जो पटवारी की एग्जाम डेट दी थी वो 11 मई दी थी, लेकिन 30 अप्रैल के आसपास इन्होंने ये एग्जाम डेट है वो चेंज करके क्या कर दी, 17 अगस्त कर दी। अब जो मई के मतलब एग्जाम के आगे 10-12 दिन ही थे, मई के बाद में गिन लो, जून जुलाई और अगस्त, कितने महीने? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, यानी कि 90 दिन। 90 दिन में कौन जीत सकता है नया तैयारी करने वाला? हाँ, पॉसिबल है कि उसका अगर बेस मजबूत है तो वो नया बच्चा भी तैयारी करके सिलेक्शन ले सकता है इस पटवारी एग्जाम में, लेकिन ज्यादा संभावना उसकी है जो पहले से पढ़ रहे हैं और स्टडी मोड में हैं, धैर्य नहीं खोए हैं और लगातार पढ़ रहे हैं। अभी इसका एग्जाम 17 अगस्त को, यानी 10 दिन बाद में होने जा रहा है। पटवारी का कैंसिल नहीं होगी एग्जाम डेट, मान के चलिए 101% एग्जाम डेट आपके 17 अगस्त को हो रहा है। अधीनस्थ बोर्ड आपके लैब असिस्टेंट का पेपर करवाता है, तो इसके स्वभाव को जान लेते हैं कि लैब असिस्टेंट की संभावित एग्जाम डेट जो मुझे लग रही है, ध्यान से सुनना और उसके बाद रणनीति बताऊंगा। ढीले मत पड़ना, खरगोश नहीं बनना है, कछुआ बनना है। कैसे? आइए बात करते हैं। लैब असिस्टेंट की संभावित जो पहली तिथि मुझे जो लग रही है वो लग रही है दिसंबर 2025 कि सर इसमें कितनी संभावना है? इसमें संभावना थोड़ी कम लग रही है मुझे, मात्र 20-30% हो सकता है कि ये आपके दिसंबर में करवा देवे, अगर सिचुएशन ऐसी बैठी और सीटें पहले इनको ज्यादा प्राप्त हो गई कि भाई हाँ अभ्यर्थना 900 और पदों की मिल गई, 1000+ पदों की ये वैकेंसी निकालेंगे। हर बार आती है, पिछली 2022 में आई थी, 1000+ पदों की आई थी, जिसमें लैब असिस्टेंट, ज्योग्राफी, होम साइंस और साइंस तीनों की आती है। कई बार बच्चे कमेंट करते हैं कि सर तीनों की नहीं आई, तो अरे भाई आती है। कई बच्चों ने साल भर पहले बैच ज्वाइन किया, 6 महीने पहले बैच ज्वाइन किया। गुरुजी आप हमारा बैच हटा तो नहीं दोगे? जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आपका बैच नहीं हटाऊंगा, भले ही 1.5 साल हो जाए। ठीक है, तो मजे से पढ़ो। पहली जो डेट है वो दिसंबर की लग रही है, लेकिन इसमें संभावना मुझे थोड़ी कम लग रही है। तो अगली जो एग्जाम डेट, इसके स्वभाव को देखते हुए कि जो पटवारी का पेपर हुआ था उस समय जो एग्जाम डेट आई थी 3 महीने और आगे खिसका दी। अभी अगस्त और सितंबर में ये पूरी जोर लगा करके 900 पद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, इस समय नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो 3 महीने मान के चलो मिलेंगे। और जनवरी के अंदर है रीट का पेपर। रीट का पेपर भी अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, जिसमें 15 लाख बच्चे बैठेंगे। लो जी कर लो बात, जनवरी के अंदर इनको तैयारियां करनी पड़ेगी रीट की। रीट के अंदर बैठेंगे 15 लाख बच्चे, है ना। इस एग्जाम में भी अपन सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जनवरी में तो पूरा पैक रहेगा इनके लिए, तैयारियां करवाना, सेंटर अलॉट करना, पूरा एकदम उसके बाद जो है सीटी 20 फरवरी के बाद में इसका जो सीटी ग्रेजुएशन का है पेपर है, इन्होंने एग्जाम डेट दे रखी है। तो जो मुझे लैब असिस्टेंट के लिए जो सबसे उपयुक्त एग्जाम डेट लग रही है वह अब आपको बता देता हूं। संभावित रूप से मुझे लग रही है 1 से लेकर के 15 फरवरी, मान के चलना
कि आप लोगों को ऐसा मौका दिया जाएगा जिसमें 3 महीने और एक्स्ट्रा टाइम, जो एग्जाम डेट दी गई थी उसमें आप यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी 90 दिन और ऐड करके आपको एक्स्ट्रा टाइम 3 महीने दिया जा सकता है। ध्यान रखना, ये इस समय 6 महीने का टाइम हो जाता है। इस समय अगर आप देखोगे तो 6 माह का टाइम आपके पास हो जाएगा। और एक संभावना यह है कि ये दिसंबर में भी पेपर करवा ले, है ना, कि वीडियो के जस्ट बाद में ये फ्री हो जाए और आपका दिसंबर में ही पेपर ले ले। तब तो आपके पास में जो टाइम है वो आपका अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4-4.5 महीने का टाइम है। 4 महीने का टाइम दिसंबर में लिए उस समय भी रहेगा आपके पास में। हालांकि गुरुजी ये डेट कब तक आ जाएगी, मान के चलना 15 अगस्त से पहले पहले आपको इसकी न्यू एग्जाम डेट 15 अगस्त से पहले पहले संभावित रूप से मिल जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े उहापोह में हैं। और आलोक राज जी ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, हमेशा आप लोग कमेंट करते रहते हो। ज्यादा से ज्यादा पूछो उनको कि सर बताओ एक एग्जाम डेट तो हमको दे दो ताकि हम श्योर होकर तैयारी कर सके। आप तो बार बार एग्जाम डेट आगे बढ़ाए जा रहे हो, पिछले 1 साल से लॉलीपॉप दिए जा रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जल्दी एग्जाम डेट डिक्लेयर करेंगे और एक संभावित एग्जाम डेट मान के चलना, अगर दिसंबर में नहीं की तो ये फरवरी में ही सबसे उपयुक्त महीना होगा, क्योंकि जनवरी पूरा रीट के लिए पैक है। तो आप लोगों के पास अब जो समय है, बचे हुए समय में अच्छे से पढ़ें। 4 से 6 महीने आपके पास टाइम है। कितना? 4 से लेकर के 6 महीने में आप 0 लेवल से तैयारी शुरू करके, मैं तो अपना बैच अगले महीने में खत्म कर रहा हूं, आराम से कंप्लीट कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस बैच को इतना शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, चाहे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी है, होम साइंस है या चाहे साइंस का, मैं इतने इत्मीनान के साथ मैं आराम से एक एक चीज पूरी डिटेल में, ताकि कल को यह ना हो कि जो मैंने कहा था यूट्यूब पर कि मैं 90% क्वेश्चन लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, होम साइंस और साइंस में मिलाऊंगा, जिस दिन पेपर होगा उस दिन प्रूफ देने भी आऊंगा। तो उसके लिए डिटेल पढ़ना पड़ता है। और एग्जाम से 3 से 4 महीने पहले आपका कोर्स कंप्लीट मिलेगा। अभी खत्म हो रहा है, पीछे की सारी क्लासें मिल जाएगी, आपको तो जाना है, सारे नोट्स लिखने हैं। आई बात समझ में? तो ये संभावित डेट आप लोग ध्यान रखें और पढ़ना स्टार्ट करें। कई तो ऐसे हैं इस खरगोश की तरह, है ना, कई तो ऐसे हैं इस खरगोश की तरह, गुरुजी एग्जाम डेट तो आगे बढ़ गई है, मस्त सो जाता हूं, फिर उठ करके पढ़ाई करूंगा या करूंगी। है, रक्षाबंधन मना लेते हैं, झंडा मना लेते हैं, आगे और आएगी दीपावली मना लेते हैं। तो दीपावली, रक्षाबंधन तो हर साल ही आते रहते हैं। लैब असिस्टेंट 3 साल में एक बार आई है, ठीक है, 3 साल में दूसरी बार आई है। तो खरगोश नहीं बनता है, खरगोश नहीं बनना है, हमें बनना है कछुआ। गुरुजी कछुआ तो धीरे धीरे चलता है। एक कहावत है अंग्रेजी के अंदर, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। जो धीरे धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता है, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। रोजाना सब्जेक्ट को 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, इतना पढ़ने वाला सिलेक्शन ले जाएगा। और लास्ट टाइम में एग्जाम डेट 3 महीने बाद में आ गई, नोटिफिकेशन 2 महीने बाद में आ गया, फिर क्या करोगे? गुरुजी मैं तो 15-15 घंटे पढ़ लूंगा। बेटा सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है उस टाइम में। इसका सिलेक्शन पॉसिबल है, उसका सिलेक्शन इसलिए पॉसिबल नहीं है कि वो बाद में चीजें कवर ही नहीं कर पाएगा। पढ़ तो बहुत लेगा लेकिन रिवीजन नहीं कर पाएगा। तो समझना है क्या बनना है हमको? हमको बनना है खरगोश नहीं बल्कि कछुआ, टॉर्टोइज बनना है, नॉट रैबिट। तो ये ध्यान रखना, मनुष्य का स्वभाव होता है ढीला पड़ना, उसकी आदत है। तो अभी क्या करो, अपना जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, होम साइंस और आपका जो साइंस, उसको बढ़िया नोट्स बना लो यार, करना ही कुछ नहीं। और एक बात तुम सभी लोगों को अच्छे से बता देना चाहता हूं कि पढ़ते टाइम में जब मेरी लाइव क्लास देखते हो उस समय नोट्स मत बनाया करो। है, मेरा जी करे पास में हूं तो लगाऊं तुम लोगों को एक प्यार से थप्पड़। है, पढ़ते टाइम में कभी भी नोट्स मत बनाया करो। पहले मेरा लेक्चर देखो, उसके बाद में जो समझ में आए उसको अपनी भाषा में शॉर्ट एंड स्वीट लिख लो, या पूरा लिखना है तो भी पूरा लिख लीजिए, लेकिन लेक्चर देखते देखते नोट्स नहीं बनाने हैं। पहली बार फोन को सामने एकदम पूरा हॉरिजेंटल मोड में रख लीजिए। ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो घर बैठे, बढ़िया लेक्चर को देखो पूरा 1 घंटे 1 गुना की स्पीड में। मैं क्या समझा रहा हूं आराम से पढ़ो, समझ में आ गया लेक्चर, उसके बाद नोटबुक उठाओ और अगले आधे घंटे में नोट्स बनाओ। आई बात समझ में? ये पढ़े का बेस्ट तरीका है, कोई नहीं बताएगा। लखनऊ के लाडे जिस दिन लाइव होता है उस समय लाइव में बैठे बैठे नोट्स बनाने लग जाते हैं, तो फिर समझोगे क्या? हर एक चीज इधर उधर लिख के जा रहे हो। पहले समझना है लेक्चर को, उसके बाद में नोट्स बनाने हैं। मंडे टू सैटरडे
मंडे टू सैटरडे ये आप लोगों के लिए पढ़ाई का दिन रहेगा, और संडे है बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। थान लोगन सबन मारी सौगंध है, ठीक है। संडे फ्री डे है, इट इज ओनली फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए है। कोई टेस्ट आया है तो टेस्ट देना है, टेस्ट आता रहता है। संडे को टेस्ट देना है, 6 दिन में जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है ना। वापस मंडे से नया पढ़ना स्टार्ट करो, और संडे को 6 दिन में जो भी पढ़ा है सारा कुछ एक जगह रखो और रिवाइज करो। ऐसा करने वाला निश्चित रूप से सिलेक्शन लेगा, और मेरे बैच को टॉप करने वाले विद्यार्थी, चाहे लैब असिस्टेंट, होम साइंस है, साइंस है, ज्योग्राफी है, 3 आईफोन उस बच्चे के लिए होंगे जो बैच को टॉप करेगा, मेरे कहे अनुसार पढ़ रहा है। ऑल राजस्थान टॉप करने की जरूरत नहीं है बेटा, यहां पर सिर्फ एग्जाम टॉप कर लेना, तो माइंड मैप बैच टॉप कर लेना। रक्षाबंधन ऑफर के अंदर जो ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लो, और इस कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के अपना पसंदीदा बैच, जो पहले 1500 का था अभी 1299 किया हुआ था, रक्षाबंधन के लिए 15 अगस्त तक, 15 अगस्त को मैं डेट वापस, ये जो प्राइस है वो वापस बढ़ा दूंगा। अभी ये प्राइस आपके 1199 की हुई है, जिसमें आपका ज्योग्राफी प्लस होम साइंस भी है, ज्योग्राफी प्लस आपका जीके भी है, और साइंस प्लस राजस्थान इंडिया जीके, राजस्थान जीके, मनोविज्ञान, करंट अफेयर, सब कुछ। तो ये सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त तक ऑफर में और छूट दे दी है मैंने। इसके बाद निश्चित रूप से प्राइस बढ़ेगी। क्या किसी को लगता है गुरुजी मैं तो बढ़ी हुई प्राइस में भी कोर्स खरीद लूंगा या खरीद लूंगी, तो वो बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। और जिसको लगे कि सर मेरे तो 500 रुपये बचेंगे, 200 रुपये बचेंगे, तो आज ही ज्वाइन कर लेना। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल नहीं होगा, व्हाट्सएप होगा, ठीक है। और ये किताब मंगवानी हो किसी को, जैसे लैब असिस्टेंट, ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं और होम साइंस वाले बच्चे हैं, तो वो ऐप के अंदर मेरे लेक्चर देख लेवे और इसके क्वेश्चन पढ़ लेवे व्याख्या सहित। हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, राजस्थान जीके के नोट्स नहीं बनाने हैं ज्योग्राफी और होम साइंस वाले बच्चों को और साइंस वालों को। और ये जो बुक्स हैं अपनी लैब असिस्टेंट की, चाहे आपकी ज्योग्राफी की है, चाहे आपकी साइंस की है, चाहे आपकी होम साइंस की है, तो सर ये हमें कैसे मिलेगी? घर बैठे। तो भाई घर बैठे बुक मंगवाने के लिए ये जो नंबर है 9460971450, इस पे व्हाट्सएप करो, ऑर्डर बुक करो, 3 से 5 दिन में आपके घर पे आ जाएगी। लगता है कि नजदीकी दुकान पे आई हुई है तो वहां पूछ लो, वहां से लेके आ जाओ। नहीं मिल रही है तो हमसे पूछो, हम आपके घर पे पहुंचाएंगे। ये टीम के कॉलिंग नंबर है, सुबह 10 से शाम के 6 तक कॉल कर दिया करो, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो। ढीला पढ़ने वाला कभी सिलेक्शन नहीं लेता है। मैं फिर से कह रहा हूं, उस बच्चे का कभी सिलेक्शन नहीं होगा जो खरगोश बनता है। खरगोश का तो कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। खरगोश क्या होता है? ओवर स्मार्ट बनता है। वो कहता है मेरे को सब कुछ आता है, मैं तो कर लूंगा, क्या है, 1-2 महीने में भी कर लूंगा। तो 1-2 महीने में कर लेते तो बेटा हर कोई नहीं कर लेता। लाखों की भीड़ में अलग होने के लिए आपके पास अभी मान के चलो कि 4 या फिर 6 महीने, 4 से 6 महीने मान के चले तो 120 दिन से लेकर के 100 दिन से लेकर के 180 दिन, इतना ही है। अब इसमें आपको सिलेबस कंप्लीट भी करना है और उसमें रिवाइज भी करना है, टेस्ट देने हैं, टेस्ट को रिवाइज करना है। जितनी ज्यादा बार रिवीजन करोगे, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो लैब असिस्टेंट की नौकरी लेने से तुम्हें रोक सके। और 100% वैकेंसी आपके ज्योग्राफी, साइंस, होम साइंस तीनों की आएगी। 18 साल की एज हो जानी चाहिए 1 जनवरी 2026 तक। 12th में आपका ज्योग्राफी, साइंस या होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, तो अपना अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं। बिना सीईटी का पेपर है। ज्योग्राफी और होम साइंस में एक ही दिन में पेपर होता है, एक ही पारी में 3 घंटे का, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर के, जिसकी कट ऑफ पिछली बार देखा जाए तो लगभग 75% के लगभग रही थी। और लैब असिस्टेंट साइंस का पेपर है वो आपके 200 क्वेश्चन होते हैं, एक पेपर सुबह और एक पेपर आपके दोपहर को। तो ये पेपर जो होते हैं 200-200 नंबर के, 100 प्रश्न, यानी कि 400 में से कट ऑफ पिछली बार 280 गई थी, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। फिर से कहूंगा, सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा जो क्या बनेगा मेरा प्यारा कछुआ। तो कौन कौन है जो कछुआ बनना चाहता है कमेंट कर देना कि यस सर, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। एग्जाम डेट है वो ज्यादा आपके आगे नहीं जाएगी, अगर गई तो फिर फरवरी तक ही जाएगी। ये नहीं कि सर अप्रैल, मई, जून 2026 से ले जाएगी, नॉट पॉसिबल। ये पेपर जल्दी होगा और संभावना तो दिसंबर की भी लग रही है, और वो नहीं हुआ तो फिर फरवरी में जाएगा ही जाएगा, जिसके ज्यादा आसार है, क्योंकि अभी पद प्राप्त हुए नहीं, होते ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके पास लिमिटेड टाइम है, बस डिसीजन आप लोगों को लेना है। अब आपके कमेंट ले लेता हूं, क्या कहना चाहते हो?
एग्जाम कब तक हो सकता है? 150 दिन, 150 दिन के आसपास आपका पेपर हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? अब ये सोचो कि 150 दिन में आप तैयारी पूरी कर पाओगे या नहीं। भूगोल की कौन सी मैराथन? पटवार के लिए कल परसों हो जाएगी, चिंता मत करो। इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं बैच। जब हम पढ़ाते हैं तो बाइलिंगुअल टर्मिनोलॉजी और सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं ताकि नए बच्चे जो 2007-8 की पैदाइश है वो समझ सके। मुझे पता है ढीले पड़े हुए हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, 2 दिन से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए तो मुझे लाइव आना पड़ा है। लखनऊ के लाडे कहीं के। जिस दिन रिजल्ट आएगा रोल नंबर वाली पीडीएफ में, सिर्फ उन्हीं बच्चों का रोल नंबर वाली पीडीएफ में नंबर आएगा। मां सरस्वती उन्हीं को ही आशीर्वाद देगी जो अभी से लगातार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़े। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेपर नवंबर में हो या दिसंबर में हो या फरवरी 2026 में हो, वो उन्होंने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी है। और ढीले पढ़ने वालों के लिए तो फिर मां सरस्वती भी क्या कर सकते हैं, है ना बेटा। ओके, आपका कोर्स एनफ है क्या? मेरा कोर्स मोर देन एनफ है। 90% प्रश्नों के प्रूफ चाहिए। ज्योग्राफी है, होम साइंस है, ज्योग्राफी होम साइंस साइंस के दे दूंगा बेटा। आरएस प्री जो सबसे धुरंधर पेपर होता है उसको भी नहीं छोड़ा मैंने। फर्स्ट ग्रेड जो सबसे धुरंधर पेपर होता है वहां मैंने आपके 90% तक के प्रूफ मिला दिए। 80 से 90% टफ से टफ पेपर में, है ना, 80 से 90। और इन पेपर्स को तो बहुत लो लेवल आता है, मतलब मीडियम से मतलब मीडियम लेवल आता है, नॉट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। उसमें तो मैं मिलाऊंगा ही मिलाऊंगा। पिछले साल भर के अंदर देखो तो कितने एग्जाम हुए, 7 पेपर हुए। 7 ही पेपर के अंदर मैंने प्रूफ दिए हैं 90% के। तो नए बच्चे बिल्कुल भी भ्रमित ना हुए। वीडियो कोर्स सिर्फ और सिर्फ माइंड मैप का ज्वाइन करो, सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ, जीके रामबाण से पढ़ो, सब्जेक्ट को संडे को पूरा रिवाइज करो। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? सिलेक्शन होना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड ग्रेड करंट अफेयर्स करवा देंगे, कल ही करवा देंगे, ठीक है। हाँ चलो चलो, धन्यवाद। ओके, तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू। चलिए चलिए, मैं अभी लैब असिस्टेंट होम साइंस वाली क्लास में मिलता हूँ। थोड़ा 1 घंटे क्लास लूंगा इसकी। ज्योग्राफी की तो सुबह आ गई थी आपके क्लास, लाइव क्लास मैंने ली थी, नोटिफिकेशन भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा। मैं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी बैच में वो पढ़ा चुका हूँ जहां से 50 से ज्यादा क्वेश्चन 100 में से आ जाएंगे, उतना सिलेबस मैं करवा चुका हूं। अब मैं और आगे बढ़ चुका हूं और बहुत जल्द प्रैक्टिकल को खत्म करके आपके जो है मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक है जो आर्थिक भूगोल के, मानव भूगोल के, जिनसे मुझे बड़ा यूं ताजुब होता है कि प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, इतने छोटे छोटे से टॉपिक है कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे के लेक्चर है। तो वो तो मैं बहुत जल्द कंप्लीट कर दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं। बड़ी बड़ी बात नहीं है, उसमें टाइम नहीं लगता है। समय लगा था फिजिकल ज्योग्राफी में, और देखो समय था, मैं घास नहीं काट सकता। प्रूफ भी देने हैं, 100 में से 90 क्वेश्चन एज इट इज़ मिलाने हैं, और उसके लिए तो मेहनत भी उस लेवल की होनी चाहिए। हम कोर्स तो हर कोई कोचिंग बेच ले, लेकिन प्रश्न मिलाने की बारी आती है तब कोई आगे नहीं आता है। तो इसके लिए मुझे डिटेल में पढ़ाना ही पड़ता है। तो धन्यवाद सभी मित्रों का। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो मेरे नन्हे मुन्ने सभी प्यारे साथियों का। हाँ जी, तो देखो एग्जाम डेट मैंने बता दी संभावित रूप से, आप लोग लगे रहें दिसंबर या फिर फरवरी 2026 आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। जो पढ़ेगा वो सीट लेकर जाएगा, और अपने हमेशा थोड़ा मैच्योर बने। आप लोगों की उम्र कम है, तो मेरा कहना माने इस बात को। मैंने अनुभव, लाखों बच्चों के अनुभव के आधार पर ये बात बताता हूँ कि उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है, चाहे 10,000 की सीट हो, 1,000 की सीट हो, जो पढ़ाई का दामन कभी नहीं छोड़ते। अभी EORO का भी पेपर हुआ था, तो उन्हीं बच्चों ने टॉप किया था जो 2 साल से लगातार पढ़ रहे थे। उन बच्चों का कतई नहीं हुआ कि वो 2 महीने आके बैठ गए पेपर पास कर लेंगे। ना बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 3 महीने, मतलब 3 से 6 महीने मिनिमम टू मिनिमम 4-6 महीने देने पड़ते हैं, और उसके बाद हो सकता है कि साल भर भी लग जाए। तो खैर, जिसका जैसा लेवल होगा, जिसने जैसा सिलेबस कवर किया होगा, जितना रिवीजन किया होगा, जितने टेस्ट दिए होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई करी होगी, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सभी साथी जुड़े रहें अपने इस चैनल से। जल्द मिलते हैं कल करंट अफेयर्स की क्लास में। लैब वाले सभी बच्चे आ जाना। करंट अफेयर्स राजस्थान वाला पिछले 7 महीने का कवर करा दूंगा, और लैब साइंस वाले बच्चे इंडिया ज्योग्राफी और इंडिया पॉलिटी की क्लास जो पटवार के लिए लूंगा वो भी आप लोग देख लेना। 4th ग्रेड भी आप दे सकते हो, कई सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। तो 4th ग्रेड का जो पेपर है वो आपके सितंबर में है, तो दीजिए, वो पेपर भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पटवार का भी अगर आप पेपर दे रहे हैं तो वो भी दीजिए।
और उसके बाद 4th ग्रेड का भी दीजिए, और उसके बाद 3 से 4 महीने एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे, 4 से 5 महीने भी मिल सकते हैं। तो लैब असिस्टेंट की शुद्ध रूप से आप तैयारी करके सिलेक्शन ले लेना। तो थैंक यू, विदा लेता हूं, धन्यवाद।